नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। कहते हैं विकास की राह बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसे आसान बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, जिसके बाद जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो विकास कर सकता है। वार्ड से शुरू होता ये विकास देश का निर्माण करने में एक अहम भूमिका निभाता है। आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये विछिया की कॉलोनी है और यहाँ पर पिछले 1.5 सालों में जब से ये सरकार बनी है, जब से पार्षद बने हैं यहाँ पे नए, 1.5 सालों में पहली बार एक बड़ा काम हो रहा है, इसलिए खुशी की बात हो जाती है और इसलिए मैं आपके बीच में आई हूँ। पार्षद जी से बात करूँगी कि ये जो आज सड़क और नाली का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे विधि विधान से पूजा अर्चन करने के बाद काम की शुरुआत हुई है, एक बहुत बड़ी खुशी है। क्या कहेंगे, क्यों आपको 1.5 साल लग गया एक बड़ा प्रोजेक्ट लेने में? सबसे पहले तो आप सभी को बधाई और नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय के महापौर जी को बधाई कि हमने जब से पार्षद हुए हैं तब से छोटी सड़कें तो बहुत बनवाए हैं। कम से कम 15-20 सड़कें अब तक बन चुकी हैं। ये बड़ा काम लगभग 97 लाख रुपए का ये काम निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। आज विधिवत पूजन के साथ शुरू किया मैंने और यह काम राजपति यादव जी घर से अरविंद मणि त्रिपाठी और सुशीला नागर तक आरसीसी नाले और स्लैब का काम चलेगा। इसके लिए ढेर सारी बधाई अपने क्षेत्र की जनता को और प्रशासन को भी। कितने का बजट ये हुआ है जो सड़क नाली का निर्माण हो रहा है? ये सड़क पुल जीएसटी समेत 1 करोड़ 14 लाख है, नॉन जीएसटी 97 लाख है। अच्छा, मतलब अब तक 1.5 सालों में 97 लाख का ये सबसे पहला सड़क है। इससे जानती हैं कि हमारे वार्ड के राजपति भैया घर से यहाँ तक जो जल निकासी की समस्या थी, लोग पानी में आते जाते थे, उससे बड़ी राहत मिलने जा रही है वार्ड वासियों को। अच्छा, हाँ, अक्सर सुनने को मिलता था कि बिछिया में जल जमाव बहुत हो जाता है क्योंकि पीछे गोरधैया नाला बह रहा है और बारिश होती है तो वो तो भरता है, कॉलोनी वाले भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में बारिश को लेकर इस पर क्या निजात होगी? अगर हम नाला बनवा ले गए, बरसात पहले नाला बन भी जाएगा और ये नाला जहाँ बन रहा है, आज जहाँ हम खड़े हैं, ये देखिए दूसरा वार्ड शुरू होगा, वार्ड नंबर 18। वार्ड नंबर 18 वहाँ नाला बना हुआ है, ये सड़क उसको जोड़ भी देगी। बिछिया वालों के अलग सौगात मिलने जा रहे हैं कि हम छावनी में बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। 10 मिनट में हम छावनी पहुँच जाएंगे, पैदल ही पहुँच जाएंगे। कहते हैं कि उधर का जो पार्षद और इधर आप पार्षद हैं, दोनों नहीं चाहते हैं, उधर वाले पार्षद नहीं चाहते हैं कि वो नाला आपस में जुड़े, तो ऐसे में क्या आपसी सहमति बन गई है? नहीं, तो हम लोग का दोनों सालों से यही सुनते आ रहे थे। ऐसा कोई हमारे बीच में कोई दुराव नहीं है। वो भी चाहते हैं कि ना रास्ता जुड़ जाए। ये उनका प्लाट भी है, उन्होंने बनवाया भी है, हम इधर से बनवा देंगे। नाला दोनों के मिलने से पुल बन जाएगा। पुल बन जाएगा? पुल बन जाएगा। और क्या फायदा होगा इससे? पुल बनेगा तो बिछिया वालों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी, हम छावनी जल्दी पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा हमारे पास होने जा रहा है। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात बताई है इन्होंने कि जिस तरीके से एक बड़ा बजट 97 लाख का ये बजट है जिसमें सड़क नाले निर्माण होना है। और दूसरी जो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि चलिए दोनों बीच में नाला बन जाने से 2 कॉलोनी के लोग एक हो जाएंगे, आपसी सौहार्द भाईचारे के साथ ये विकास होगा, विकसित होगा। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी जानूंगे क्या कहेंगे ये जो सड़क नाला निर्माण हो रहा है इसको लेकर। मैम, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है इधर बिछिया वालों के लिए, पूर्वी टोला के लिए, छावनी, एम्स, नीना थापा, ये सारी चीज़ें बहुत नज़दीक हो जाएंगी और बहुत अच्छा विकास का कार्य हो रहा है। बहुत अच्छा विकास का कार्य हो रहा है। आप क्या कहेंगे? क्यों? पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हर जगह पहुँच के अपना चैनल चलाती हैं और पूरे जनता को ये दिखाती हैं कि हम हर मौके पहुँचे, गरीबों के साथ आप खड़ी रहती हैं। हम माननीय पार्षद जी का धन्यवाद देंगे कि नगर निगम में इन्होंने लड़ झगड़ करके इतना बड़ा नाला इन्होंने पास करवाया। आपसे 2-3 महीना पहले यहाँ राहुल नगर में देखें कि एक रोड बनवा रहे थे, ताड़ी खाना पे भी एक गली बनवा लिए। ज्यों चुनाव जीते लगातार इन्होंने रोड का काम शुरू कर दिया। हर जगह ये LED लाइट जो है हर चौराहों पे देख रहे हैं लगवाना शुरू कर दिए हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय पार्षद चंद्रभान प्रजापति जी को कि लगातार इसी तरह चलते रहें, वार्डों में विकास का काम हो, जनता इनके पक्ष में रहे और हमेशा वोट इनको दे और जिताएं। जिस तरीके से लगातार सोलर लाइट भी लगवाया जा रहा है, कई ऐसी जगह रह गई, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, लगभग सब जगह लग चुका है जहाँ पहुँचना चाहिए लाइट का व्यवस्था। लगभग जहाँ पे इसकी व्यवस्था है वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँच चुकी है जी। चलिए, ये थे पार्षद चंद्रभान यादव जी, प्रजापति जी, सॉरी, चंद्रभान प्रजापति जी। और जानूंगी कि ये वार्ड का नाम क्या, क्योंकि थोड़ा सा मैं मिस ना हो जाऊँ। मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ का एकदम बिल्कुल
मतलब आपका घर भी यहाँ है। यहाँ का जन समस्या जो है बहुत विकराल रूप से धारण किया हुआ था। ये हमारे पार्षद चंद्रभान जी का इतना सहयोग, इतना मेहनत का परिणाम है कि इतनी चौड़ी सड़क और नाली बनने का योजना बनाए हैं। और इनको मैं बार बार बधाई देता हूं और मैं इनको आग्रह भी करता हूं कि ऐसे ही बिखिया का विकास ना ज़्यादा कर दीजिए, जिससे यहाँ की जनता 1718 वोट से जीतने के बाद 2200 वोट से आप 2500 वोट से जीतावे। अब मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये काम के लिए। जल निकासी ये वार्ड नंबर क्या होगा? ये 22 नंबर वार्ड है, 23 नंबर वार्ड है। और इस वार्ड में जब से ये पार्षद हुए हैं मैडम, तब से समझिए कि रात दिन दुगना रात चौगुना करके ये काम करने की फुर्सत कर रहे हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि बजट ले आ करके, हाँ कहीं न कहीं अनदेखा सरकार द्वारा इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अन्य लोगों से भी फंड लाते हैं और ले आकर के ये काम जनता के, क्योंकि ये समाजवादी के पार्षद है, थोड़ी परेशानी होती है। हाँ ये सर, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर के पार्षद तक सब टोटल पार्षद ही है, लेकिन फंड नहीं मिलता है। अब फंड नहीं मिलता है तो ये बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। और यही बहुत बड़ा समस्या है कि न मेयर को कोई पूछता है, न कोई नगर आयुक्त को पूछता है, न कोई यहाँ के संसद से पूछता है। सिर्फ एक पार्षद से ही बात करता है कि पार्षद जी आप जो है काम नहीं कराते हैं। ये सही बात है, जैसा इन्होंने कहा कि विकास होता तो है कॉलोनियों में, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जहां वार्ड पार्षद की होती है, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री से लेकर बड़े पैमाने पे जो लोग बैठे हैं उनकी भी होती है। लेकिन क्योंकि अगर विपक्ष का पार्षद है तो उसे खासी परेशानियों का सामना भी करता पड़ता है। लेकिन फिलहाल बिछिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर सड़क नाली निर्माण हो रहा है और सबसे बड़े बजट से ये निर्माण हो रहा है। अब देखना ये है कि ये कारवां कहाँ तक चलता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है और बिछिया के लोगों को विकास की राह और कितनी आसान हो पाती है। दिलजीत कौर, एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से।